प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। यह मासिक राशिफल कार्यक्रम है कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ राशि यदि आपकी है या कुंभ लग्न आपका है तो इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना चाहिए और यदि इस कार्यक्रम में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। एक विशेष सूचना भी है आपके लिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी निराकरण चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिख रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से आप जुड़ सकते हैं। तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं इस महीने में ग्रहों की, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इस महीने आपके लग्न में गुरु की व्यवस्था बनी हुई है। आपके विचार बड़े धार्मिक होंगे, भगवान के प्रति आपकी बड़ी आस्था होगी। विचारों की दृष्टि से यह महीना आपके लिए बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। शनि की व्यवस्था मकर राशि में आपके द्वादश भाव में रहेगी। क्रोध के ऊपर नियंत्रण जबरदस्त रूप से आपको रखने की जरूरत रहेगी और वाणी के ऊपर भी नियंत्रण आपको रखना होगा। वाणी दूषित हो सकती है। क्रोध की, आवेग की व्यवस्था के चलते कुछ पारिवारिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं। सूर्य आपके तृतीय भाव में मेष राशि में 14 मई 2021 तक रहेंगे। पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम के कारक हैं, बहुत मेहनत करवाएंगे। महीने के पूर्वार्ध में आप से सूर्य बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा अच्छा परिणाम उसके लिए आने वाला है। 14 मई 2021 के बाद में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव में गोचर करने से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा आपके चतुर्थ भाव में। उसके कारण सुख में कहीं ना कहीं कमी आएगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे विचारों के अच्छा निर्णय संभव नहीं होता है, तो सुख में कहीं कमी हो सकती है और माताजी को लेकर के कोई कष्ट की संभावना हो सकती है। हालांकि सूर्य आपके कर्म भाव को देखेंगे तो सूर्य के कारण आपके कर्म भाव में कुछ वृद्धि जरूर होगी। आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। आपकी मेहनत बहुत जबरदस्त रूप से काम करने वाली है। आपके पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति होगी। शेयर बाजार, सट्टा बाजार से संबंधित कोई भी काम न करें। प्रेम विवाह जिनका हुआ है उनको कोई अनबन हो सकती है। जो प्रेम जीवन में है उनको कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। और गुरु लग्न में है आपके, गुरु लग्न में होकर के सप्तम को देखेंगे, सूर्य की राशि सिंह राशि को। गुरु के प्रभाव से आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल में आपका कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं और आपके जीवन साथी से संबंधित स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां बिगड़ने के चांसेस इस समय बनेंगे। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करिएगा। केतु आपके कर्म भाव में है। केतु के अच्छे परिणाम आपके कर्म भाव में मिलेंगे और चूंकि तीन पापक ग्रहों की दृष्टि केतु के ऊपर रहेगी, सूर्य, शुक्र और राहु की, तो कर्म को लेकर के अच्छे परिणाम मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे, किंतु बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आपके लिए ये व्यवस्थाएं बनने वाली हैं। तो किन किन चीज़ों का ख्याल करना है इस महीने, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। एक तो आपके क्रोध के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आपको ज़रूरत रहेगी। क्रोध आने की वजह से वाणी के ऊपर आपका नियंत्रण समाप्त हो सकता है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। चाहे आपका कर्म क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, चाहे आप नौकरी करते हो, वाद विवाद के चलते चीज़ें खराब होने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। कोई भी फल आपको मिलना है इस समय तो बहुत कठिन परिश्रम से फल मिलने के ही योग आपके लिए बनेंगे। महीने के प्रारंभ में
करियर की बात करें यानी नौकरी की बात करें या आपके कारोबार की यानी आपके व्यापार की बात करें तो उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति ही बनी रहेगी। फालतू की भागदौड़ भी बहुत सारी आप करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं वहां आपके सीनियर्स के साथ में आपका वाद विवाद हो सकता है और ऐसी व्यवस्था में कहीं आप जल्दबाजी में आकर के आवेश में आकर के नौकरी छोड़ने का फैसला यदि कर लेते हैं तो काफ़ी व्यवस्थाएं आपकी खराब हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई फैसला आपको नहीं करना है। कोई भी राय करनी हो, कोई भी निर्णय करना हो, आपके जो शुभ चिंतक हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, उनसे राय करने के बाद ही, विचार विमर्श करने के बाद ही आपको कोई फैसला लेना है। इस समय कर्जा लेने से भी आपको बचना चाहिए। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति कर्जा लेने के लिए आपको प्रेरित करेगी, किंतु वह कर्जा आप ले तो लेंगे, चुकाने में बड़ी दिक्कतें आपको इस समय आएंगी। इसलिए कर्जा लेने से आपको इस समय बचना चाहिए। बहुत सारी चुनौतियां इस समय जीवन में होंगी और कोरोना को लेकर के वैसे भी प्रैक्टिकल जीवन में भी हमारे बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों का सामना करने का सामर्थ्य आपको सूर्य देंगे। सूर्य आपको बहुत सारा पराक्रम देने वाले हैं, बहुत सारी अच्छी बुद्धि देने वाले हैं और यदि अच्छी बुद्धि को लेकर के पराक्रम में साथ में आप चलेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंध में मधुरता बनाए रखने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। आपके पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय आपके घर परिवार के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्रोध में आकर के आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप उनको इग्नोर करते हैं तो आपके लिए ही वो व्यवस्थाएं गलत साबित होंगी। इसलिए आपके जो पारिवारिक जीवन में जितने लोग हैं उनके साथ आपके जो संबंध हैं उनको सुधारने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अंत में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं खराब नहीं हैं आपके स्वास्थ्य की, किंतु फिर भी आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत आपको रहने की ज़रूरत है। घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें घर में पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस चीज़ का भी आप ख्याल करिएगा। तो मित्रों, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के यदि आप हैं तो आपके लिए यह राशिफल मैंने बताया है और इस राशिफल से कितना % आपको फ़ायदा मिला, कितना % आपके साथ में सेट नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है आपका तो हमारे नक्षत्र वेद कार्यालय के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। आप अपनी कुंडली से संबंधित समस्त जानकारियाँ नक्षत्र वेद कार्यालय में फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए उपाय बताता हूँ आपको। देखिए, शनि महाराज आपके द्वादश भाव में है। शनि से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं खराब रहेंगी, मन पीड़ित रहेगा, क्रोध रहेगा और वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा और इसकी वजह से ही सभी चीज़ें इस महीने खराब हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार के दिन शनि से संबंधित काली चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास में जाकर के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन शनि महाराज के मंदिर में जाकर के आप तेल का दीपक जला सकते हैं, शनि को तेल अर्पण कर सकते हैं और परिक्रमा करके शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। या शनि स्तोत्र यदि आपको न आता हो तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए मई के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए कार्यक्रम में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।